नमस्ते बच्चों, मैं सौरभ जैन आपका हिंदी अध्यापक। आज हम पत्र समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने पत्र का स्वरूप और पत्र के भेदों को समझा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पत्र के अंग, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के अंग और इनका प्रारूप समझेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं, जिनमें पहला अंग है प्रेषक का पता। तो प्रेषक के पता में यहाँ क्या हमारा स्वयं का, क्योंकि हम स्वयं लिख रहे हैं ना, हम स्वयं भेज रहे हैं ना, तो हमारा पूरा पता होना चाहिए। दूसरा अंग है दिनांक। जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख, डेट उस पत्र में जरूर लिखना चाहिए। ठीक है। तीसरा अंग है पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। मतलब क्या है? प्रापक का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला। भाई, हम जिसके लिए भी पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा पता होना चाहिए। चौथा है विषय। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत लिखना चाहिए। पांचवा, संबोधन। देखिए, संबोधन में क्या है? औपचारिक पत्र के संबोधन अलग होते हैं और अनौपचारिक पत्र के संबोधन अलग होते हैं। औपचारिक पत्रों में क्या लिखा जाता है? महोदय, माननीय। और अनौपचारिक पत्र में प्रिय, पूज्य, आदरणीय लिखा जाता है। फिर है विषय वस्तु, कि इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद क्या है? कि उसमें तो अपने विषय समस्या के बारे में लिखें, विषय अथवा समस्या के बारे में। दूसरा अनुच्छेद, इसमें आप सामने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं वह लिखना है और धन्यवाद के साथ समाप्त करना है। ठीक है, फिर से बताऊं, दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखते हैं? पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं और अंत में धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करना। सातवां बिंदु, सातवां क्या? हस्ताक्षर व नाम। मतलब भवदी और भवदिया के नीचे अपने हस्ताक्षर करना और उसके नीचे अपना नाम लिखना। ठीक है। इसके बाद है औपचारिक पत्र का। अब मैं आपको प्रारूप बता रहा हूं। तो देखिए, औपचारिक पत्र के प्रारूप में यहां पर सबसे पहले बाएं साइड में है ना, ये बायां साइड कहलाता है, क्या लिखा? सेवा में। उसके नीचे क्या लिखा? प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी, ऑब्लिक है ना। तो ये क्यों? क्योंकि यदि पुरुष है कोई तो प्रधानाचार्य जी, और यदि कोई महिला है तो प्रधानाचार्या जी। ठीक है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे? विद्यालय का नाम, और उसके बाद लिखेंगे पता। फिर विषय, विषय में लिखा जाएगा, मान लो हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो अवकाश हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ मुख्य विषय वस्तु, यहाँ से आपकी मुख्य विषय वस्तु स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या लिखा जाएगा? साविनय नम्र निवेदन है कि मैं रोहन कुमार शर्मा आपके विद्यालय में कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। ये सब विवरण इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद फिर लिखा जाएगा, विगत 2 दिन से मुझे बुखार आ रहा है, अतः आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से ये सब यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में हम क्या लिखेंगे? कि धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ अपना नाम, यहाँ कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक लिखा जाएगा। अब मान लो यदि आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तब क्या लिखा जाएगा? कि यदि परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो यहाँ पर क ख ग लिखा जाएगा। मान लो का लिख दिया अथवा खा लिख दिया है ना, या फिर गा लिख दिया है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यदि पेपर में यह कहा गया है कि आप सोहन लाल हैं, तो यह नाम में क्या आ जाएगा? सोहन, है ना। ओके, नाम में क्या आ जाएगा? यहाँ पर सोहन आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से चलिए अब आगे अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहला है कि भाषा क्या होना चाहिए? भाषा हमारी सरल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा बिंदु, पद व कार्य के अनुकूल संबोधन और अभिवादन व पत्र की भाषा होना चाहिए। पद व कार्य के अनुकूल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो हम अपने पिता को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? पूजनीय पिताजी या आदरणीय पिताजी। और अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। फिर तीसरा, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होने चाहिए, मतलब शॉर्ट में पत्र होना चाहिए। आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पांचवा, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। छठवा बिंदु क्या है? पत्र प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजना वाला, और प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला। ठीक है। तो भेजने वाला, प्रेषक को क्या कहते हैं? भेजने वाला। और प्रापक किसको कहते हैं? प्राप्त करने वाला, है ना। तो इनका पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। सातवां बिंदु, परीक्षा या कक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति मतलब एक लाइन छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अब देखो, अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। अब इसमें हम तीन बातों को समझेंगे। सबसे पहले क्या है? प्रशस्ति, फिर है अभिवादन और फिर है समाप्ति। मान लो हम अपने से जो बड़े आदरणीय हैं उनके लिए यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में क्या आ जाएगा? प्रशस्ति में आ जाएगा सबसे पहले आदरणीय, पूजनीय, पूज्य या श्रद्धेय। ठीक है। और अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, ये सब अभिवादन में। और समाप्ति पर लिखेंगे आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि। यह सब हम समाप्ति पर लिखेंगे। अब अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तो प्रशस्ति क्या आ जाएगी? प्रशस्ति में लिखा जाएगा प्रिय, चिरंजीव, प्यारे और प्रिय मित्र। अभिवादन में लिखा जाएगा मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। और समाप्ति पर क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक। ये सब कहाँ लिखा जाएगा? ये समाप्ति पर लिखा जाएगा। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप में क्या करना है यहाँ कि यहाँ तो सबसे पहले हमें अपना से मतलब कि हम लिखने वाले हैं ना, तो यहाँ अपना पता आ जाएगा, पूरा नाम और पता आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिनांक आ जाएगा, दिनांक के बाद संबोधन मतलब आदरणीय पिताजी अथवा पूजनीय पिताजी। और यथा योग्य अभिवादन, इसमें क्या आ जाएगा? सादर चरण स्पर्श। फिर कुशल क्षेम ज्ञापन, ये क्या कहलाता है कि भाई मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर स्वस्थ होंगे। फिर मुख्य बिंदु मान लो हम परीक्षा की जानकारी दे रहे हैं अपने पिताजी को कि आज से 1 महीने बाद 15 तारीख से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो वो सब विषय वस्तु में आ जाएगा। मैं अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरे दिन में मैं 16 घंटे अथवा 18 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सब मुख्य विषय वस्तु में आ जाएगा। और फिर समापन के बाद फिर संबंध का उल्लेख में क्या आ जाएगा? यहाँ पर संबंध का उल्लेख में आ जाएगा क्या कि आपका पुत्र है ना, और प्रेषक का नाम में आ जाएगा क्या? आ जाएगा हमारा जो भी नाम है वह प्रेषक का नाम में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।